की रोनाल्डो मौसी। आ जाओ सर, आ जाओ आ जाओ। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आज हमारे भाई आ रहे हैं, सुगु भाई। यस मेरे भाई, ये हम दोनों को कहीं निकलना है आज, एक खतरनाक काम के लिए हम लोग जा रहे हैं। अभी यूट्यूब पे दिखाई देंगे तुम्हें थोड़ी देर में। आज हमारे बच्चों का बालकों का रिजल्ट आया है, बालक हमसे मिलने आए हैं और हम भी उनके साथ बालक बुद्धि होने वाले हैं आज। तो थोड़ा हमारा पार्टी डे है आज। पार्टी का टारगेट अपन बहुत सारे शॉट मारेंगे आज सर। यस, तो भाई का वेलकम कर दिया जाए, एक बार लाल कलर के दिलों की बारिश कर दी जाए। भाई आने वाले हैं। आपका ऑर्गेनिक कब से स्टार्ट हो रहा है? ये दिवाली के बाद स्टार्ट होगा सर। अभी तो बहुत टाइम है सर। विद कोटा की फील वाली ओसी सर। यस, अभी तो बहुत टाइम है। तब तक तो बच्चा निचुड़ जाएगा सर, बॉटनी पढ़ के। तब तक तो बॉटनी जूलॉजी पढ़ के निचुड़ जाएगा। बॉटनी बीच में रिवाइज कराया करूंगा सर। हाँ, लगा के कुछ कर देना आप। जैसे अभी आपने बताया ना कि एस्कोमास्टिस गोबर लवर होते हैं, हाँ। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पेन पॉइंट्स जो इनके वो क्रैक करा दिया करो सर। ग्लूकोज से मैं एकदम इनके रगों में डाल के सर, और बिल्कुल साइटोप्लाज्म में घुमा के और पायरुविक एसिड बना के उनको एटीपी। अभी इन्होंने ग्लाइकोलिसिस नहीं पढ़ी है, इनको अभी मत बताओ। ग्लूकोज तो सर थोड़ा खाते तो ही नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत तो पता होगा, पर अभी ग्लाइकोलिसिस अभी बताएंगे तो बच्चा चकरा जाएगा। ग्लूकोज ये सब जानते हैं सर, लेते हैं। और इनको सख्त जरूरत है कुछ, क्योंकि कुछ इसमें से मेरे को लग रहा है अभी कह रहे थे छोटी तो उनको ग्लूकोज की सख्त रिक्वायरमेंट, बहुत सख्त जरूरत है उनको। ग्लूकॉन डी पिलाएंगे और टाइगर बिस्कुट खिलाएंगे साथ में। हाँ, टाइगर बिस्किट। सर आप प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करिए, आप हमारे 10 बच्चों का नाम पढ़िए। यस, एंड द फर्स्ट पोजीशन ऑन द लिस्ट। नाम क्या है सर? खतरनाक नाम है, इमॉर्टल किंग एंड शैडो मोनार्च फ्रॉम बार्सिलोना से। हाँ। और सेकंड रैंक आई अपनी चिकू की रिलांडो मासी अर्जेंटीना से है। और दोनों भाई चिकलू की रोनाल्डो मासी। हाँ, रिलांडो है सर वो। यस, बड़ा होके क्या बनेगा? रिलांडो। अच्छा वो भी। हाँ, ये तीसरा नहीं दिखता इसमें, एक साइड का करता है, तो बच्चे का एच आया है बस। जो भी बच्चा है एचएस वाला, उसकी थर्ड रैंक आई है। फोर्थ रैंक आज अतुल ने, और फिफ्थ अनन्या ने। सर ताली मारो प्लीज। अन्य है क्या? अच्छा सर, ताली मार दीजिए। प्रियांशी कुमारी की 6th रैंक है, प्रतीक 7th रैंक है, उज्जवल 8th रैंक है, अनुष्का शर्मा 9th रैंक है, और एमडी कामरान सैफ 10th रैंक है। ये क्या बात है, ये होते हैं रिलांडो आया सर अपनी क्लास में। भाई ये क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करना, मैं अगली क्लास में। आपकी क्लास में वो आता है सर? लोमड़ा मोहित मेरी क्लास में आता है। लोमड़ा नहीं आता, लोमड़ा मोहित और बिल्लू बासंडा आता है। जोगिंदर जहरीला आता है। यस, और वो आता है अनूप लोटा आता है। हेमू दादा आता है। हेमू दादा भी आता है। और वो आता है फ्रीलांसर मुकेश। तो सर मैं इनसे आज है ना, देखो मैं तो थोड़ा लेट आऊंगा, पर मैं 2-3 बातें इनसे जबरदस्त वाली करना चाहता हूँ। भाई अभी 11th क्लास में हो आप लोग, तो जो टाइम आपके पास 11th क्लास में मिल रहा है, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल गड्ढे खोद दो अभी। और गड्ढे ऐसे नहीं, बड़े गड्ढे। खुद को बहुत टाइम दो, सब्जेक्ट को बहुत अच्छा टाइम दो, अभी कोई जल्दबाजी मत करो। देखो 12th के साथ है ना, आप में से बहुत सारे बच्चे अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएंगे। हम लोगों को टीम सारी बराबर मिली है, इन्वायरमेंट बिल्कुल बराबर है, सब कुछ आपको बराबर मिल रहा है। लेकिन आप लोग देखो, ट्रांसमीटर तो बिल्कुल बराबर है, लेकिन रिसीवर अलग अलग है। आप रिसीव कितना अच्छा कर रहे हैं, क्लास में कितना अच्छा डिसिप्लिन से आप काम कर रहे हैं, कितना अच्छे से सर को सुन रहे हैं, कितने अच्छे से आप लाइव क्लास कर रहे हैं, कितने अच्छे नोट्स बना रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स को कितना अच्छा क्लियर कर रहे हैं, रिजल्ट उसी पर आप डिपेंड करेगा। और 11th में इतना फ्रेश माइंड है, ये टाइम लौट कर वापस नहीं आएगा, समझ लेना, ये आपको कह रहा हूं। और आप 12th के साथ कितनी अच्छी रैंक लाने वाले हैं, और ये सब कुछ डिसाइड आप लोगों का अभी 11th क्लास में ही होने वाला है, ठीक है ना? तो भाई आप ये मत सोचना मैं 12th के साथ कर लूंगा, ये कर लूंगा। मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं, आप प्रॉमिस करोगे कि 11th बहुत अच्छी करोगे। यदि 11th अच्छी हो गई ना, तो एकदम सब कुछ अच्छी हो जाएगी। और ऑर्गेनिक में थोड़ा सा लेट आऊंगा, आप लोगों बीच से मिलने आया करूंगा। बहुत ही फील वाली ओसी अपन लोग पढ़ेंगे, एकदम कोटा वाली जिसे कहते हैं भाई, जबरदस्त वाली, जो स्टार बैच में पढ़ाते हैं वही सब कुछ, ठीक है? और हर दिन अब मोटिवेटेड रहो, हर दिन अपने लिए छोटे छोटे रिवॉर्ड्स रखो, जीतने की आदत डालो हर दिन, कि भाई मेरे को कुछ भी काम हो मुझे जीतना है। आदत डाल लो अपनी, खूब मेहनत करने की, मजा आने लगे। और सर जैसे पढ़ा रहे हैं भाई, एकदम फील वाला पढ़ाते हैं यार, तो उसको फील करो, चीजों को सीखो, मजा आए। तो बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा 4 डालो एकदम, ठीक है ना? बच्चे बस इंतजार करेंगे, अब आपका बहुत मोटिवेटेड हो गए हैं। बच्चों की कुछ डिमांड रहती है। जैसे इससे पहले मुझे लपेटे, मैं आपको लपेट देता हूँ। क्या? कुछ शायरी हो जाए सर, ये क्योंकि मेरे से अदरवाइज मेरे को सुर सम्राट बनवाएंगे। कौन सी सुनाऊं सर, ट्रक वाली या नॉर्मल?
सर की स्पेशलिटी है, मैं बच्चों को एक बार थोड़ा आगाह कर देता हूँ। सर 2 प्रकार की शायरी सुनाते हैं, एक ट्रक वाली जो ट्रक के पीछे लिखी रहती है, मतलब बहुत बेसिक फंडामेंटल सी कॉमेडी वाली, और एक अच्छी शायरी, गहराई वाली बातें। तो आज आपके लिए स्पेशल चीफ गेस्ट बुलाए हैं, आज यही शायरी का कार्यक्रम संभालेंगे। तो एक बार सर से ले लेते हैं, कुछ अनमोल वचन ले लेते हैं। ट्रक वाली हो जाए पहले। ट्रक वाली सुनाओ, जो ट्रक के पीछे लिखी रहती है ना, वो वाली। नसीब में नहीं थी वो, नसीब में नहीं थी वो, फिर भी अपनी तकदीर आजमा रहा हूँ। आज उस बेवफा के चक्कर में ट्रक चला रहा हूँ। गहराई वाली सुनाई आपने? गहराई वाली सुनाता है। क्या बात है। ये ट्रक के पीछे वाली है राजा। धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलेंगे, बहुत तेज भागोगे तो हरिद्वार में मिलेंगे। अरे भाई वाह 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 वाह, क्या बात है। अब आप जैसे यंग थे, आप जैसे अभी हो ना, शेंसी उस टाइप थे, तो कहीं स्कूल में पढ़ते थे, आपको किसी से कुछ डैश था, सामने वाली को थोड़ा था, तो कुछ हुआ नहीं। तो काफी सालों बाद जब बड़े हो गए, तुम लोग मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए, रेजिडेंट डॉक्टर बन गए, तो कभी मिले, तो फिर आपने कहा, सामने डॉक्टर सामने भी आ गई, तो कहा कि फिर आपने कुछ लाइनें बोली कि अब मैं वैसा नहीं रहा हूं, क्या तू वैसी है। अब मैं वैसा नहीं रहा हूं, क्या तू वैसी है। तो डॉक्टर साहब ने पूछा क्या हुआ, कहता अब मेरी आंखों में चांद की बिनाई चुभती है। हाय हाय। अब मेरी आंखों में चांद की बिनाई चुभती है, अब मुझे तारे गिनने की फुर्सत कहाँ मिलती है। अब मेरी आंखों में चांद की बिनाई चुभती है, अब मुझे तारे गिनने की फुर्सत कहाँ मिलती है। आगे देखिए, कहता है नेक्स्ट लाइन, अब उन गर्म जुल्फों के ठंडे साए नहीं आते, अब उन गर्म जुल्फों के ठंडे साए नहीं आते, अब हिजर और वसल के दस्तूर निभाए नहीं जाते। बाकी अपन क्लास में और तगड़ी आगे की लाइनें फिर आगे कंटिन्यू करूंगा। आप लोगों से मिला हूं पहली बार। भाई का संबोधन कर दो एक बार। जाते जाते हम दोनों भाई निकल रहे हैं कहीं गौड़िया चलांगी मारदी में बैठ के, तो गौड़िया चलांगी चलांगा मार दिए एकदम, आज उड़ के उड़न तस्तरा बन के जाएंगे हम दोनों भाई। चाले भाई यार का नाम चले गौड़ी में। तो चलो यार मिलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक रियली वेल, इट वाज वेरी थ्योरेटिकल। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको ये बुक्स चाहिए, ई बुक्स चाहिए, तो आपके लिए एक स्पेशल सेल चली हुई है, नीचे इसका आपको डिस्काउंट कूपन मिल जाएगा, वो आप एक बार चेक कर सकते हैं। सारी 11th क्लास की बुक्स आपको 999 में अवेलेबल हो जाएंगी। सो दिस वाज द क्लास एंड आई होप यू एंजॉयड इट रियली वेल। सो मैं और सुगु भाई आप लोगों से मिलते रहेंगे इसी बैच में कई दफा, कई मर्तबा। 12th के साथ। यस, और मेरे भाई जैसा सर ने कहा, आज विप्पू भैया और मेरे से देखना, आपका प्रॉमिस है 12th के साथ लाइव क्लास करोगे, अच्छे से सारे नोट्स बनाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करोगे, एकदम चीर फाड़, जब तक आप 12th के साथ सिलेक्शन ना ले लो। बिल्कुल। 11th कई बच्चों की वीक होती है और 12th में हमारे पास सबसे बड़ी शिकायत यही आती है। और अभी तक आप अगर टिके हुए हो, देखो वी आर ऑलमोस्ट डन विद एटलीस्ट 30% ऑफ द सिलेबस। 91%, 92%। हाँ, बहुत शानदार बच्चा है। यस, तो तबाही मचाते हैं भाई, तबाही काटते हैं। एंड वी लव यू ऑल। मिलते हैं अगली क्लास में, सबसे मुलाकातें होंगी। वायरस वायरॉइड प्रायन, होपफुली आई विल गिव अ रिकॉर्डेड सेशन, अदरवाइज फिर अगले वीक हम लोग स्टार्ट कर देंगे प्लांट किंगडम, तो कोई दिक्कत है नहीं, चाहे अगले वीक कर लेंगे। वी आर गोइंग गुड विद द सिलेबस, तो कोई टेंशन है नहीं। तो मैं देख लूंगा एक बार, आपका लोड चेक कर लूंगा